राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष अंजना पवार पहुंची नूंह। बता दें कि सफाई कर्मचारी आयोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार मेवात दौरे पर हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार ने आज मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित मीटिंग हॉल में अधिकारी व सफाई कर्मचारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि उनके 2 दिवसीय दौरे में बदलाव हुआ है। निकाय चुनाव के नतीजे की वजह से 11 मार्च को जो उनके कार्यक्रम हुए हैं 12 मार्च वाले किए गए हैं और जो 12 मार्च को होने थे वह 11 मार्च को किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में जितने भी सफाई कर्मचारी नियमित कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हैं उनको केंद्र व राज्य सरकार की बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में सफाई कर्मचारियों का अहम योगदान रहता है। इसके अलावा जान जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी सीवर की सफाई करने से लेकर बहुत से कठिन कार्य करते हैं, लेकिन उनको सुरक्षा किट से लेकर समय पर वेतन नहीं मिलता और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने माना कि हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं के अलावा निकाय चुनाव की वजह से जिला प्रशासन के जितने अधिकारी उनकी बैठक में उपस्थित होने थे उतने अधिकारीगण उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन वेतनमान से लेकर वर्दी एवं सुरक्षा किट सहित जितनी भी सुविधाएं सफाई कर्मचारियों को मिलनी चाहिए उनमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही स्वच्छ भारत अभियान का मिशन शुरू किया था और वह सफाई कर्मचारियों से बेहद ही लगाव रखते हैं। उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मचारियों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का धरातल पर कितना लाभ मिल रहा है इसका निरीक्षण करने के लिए ही आयोग फील्ड में आया है। सफाई कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से विस्तार पूर्वक बातचीत की जा रही है। उन्होंने माना कि अभी तक बहुत सारी कमियां हैं जिनका लाभ सफाई कर्मचारियों को नूंह जिले में नहीं मिल पा रहा है। सफाई आयोग ने भी अपनी मांगों को आयोग के समक्ष विस्तार पूर्वक रखा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार के आने से अब सफाई कर्मचारियों के जीवन में सुधार आने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आज पहला दिन आपका है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, सीएचसी नूंह की बात करें, आपने दौरा किया है, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की है, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आयोग के बारे में बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो देश के हर राज्यों में जाता है। सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्पेंजर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं उनका हम आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे हो इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और आज इसी संदर्भ में यहाँ पर हरियाणा राज्य के नूंह जिले में मैं आई हूँ। और देखिए, एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारा शेड्यूल था इलेक्शन और किसी कारणवश जो कल वाली मीटिंग थी वो हमने आज करी है और जो आज वाली मीटिंग है वो हम कल करेंगे हॉस्पिटल वाली। तो आज की मीटिंग में सफाई कर्मचारी जो नगर परिषद में है, नगर पालिका में है और उनके जितने भी चाहे वो पेरोल पे हैं, चाहे रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट में है, ठेका प्रथा में है, जैसे भी हैं, सभी सफाई कर्मचारियों की जो भी छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आज मीटिंग कर रहे हैं। आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन लोगों के लिए बहुत संवेदनशील हैं। वो बहुत सम्मान करते हैं इन लोगों का और पूरे देश से सम्मान करवाना चाहते हैं। और उसका उदाहरण है कि उन्होंने जब अपना सर्वोच्च पद की शुरुआत करी थी तो स्वच्छ भारत मिशन से करी, और स्वच्छ भारत मिशन सफाई कर्मचारियों के बिना पूरा नहीं हो सकता है, ऐसा सब लोग जानते हैं। सफाई कर्मचारियों ने आपके सम्मुख बहुत सारी बातें रखी, वर्दी की बात भी आई, संसाधनों की बात भी आई, कब तक सुधार देखने को? देखिए, सफाई कर्मचारियों के अलावा ये सारी चीजें जो है वो मेरे ही मीटिंग के बिंदु थे। मुझे पता है कि ये लोग बहुत छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर मूलभूत समस्याएं इनकी हल हो जाती है तो काफी हद तक हम इनके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। यूनिफॉर्म इनको मौसम के अनुसार देना चाहिए, इनको आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए जिसमें इनको पीएफ का नंबर हो
ESIC का नंबर हो, इनका ब्लड ग्रुप हो। सुबह सवेरे निकलते हैं, हिट एंड रन के केस हम देखते सुनते पढ़ते हैं। उससे बचने के लिए ये आइडेंटिटी कार्ड इनके पास होना चाहिए। इनका PF का जो है वो रिकॉर्ड जो भी होता है, जो कटता है, जो जमा होता है, वो सब के बारे में इनको जानकारी होनी चाहिए। इनको सेफ्टी किट मिलना चाहिए। सफाई के लिए जो भी उपकरण काम में आते हैं वो टाइम से इनको मिलने चाहिए। इसके अलावा इनकी सैलरी इनको समय से यानी विदिन 1 वीक इनको अकाउंट में इनके पहुंच जानी चाहिए। इसके अलावा चेंजिंग रूम इनको मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए, साफ सुथरे कपड़े पहन के आए। काम करने के बाद में साफ सुथरे पहन के कपड़े वापस अपने घर पे जाएं। ऐसा भी मैंने यहाँ पर बोला है। इन लोगों के लिए शूज होना चाहिए। और देखिए कुछ चीजें ऐसी है जैसे केंद्र और राज्य सरकार की कई सारी जन कल्याण योजनाएं होती है। उन योजनाओं से इनको जोड़ना चाहिए। इनको कैंप लगाकर उसकी जानकारी देनी चाहिए। मैंने ये भी निर्देशित किया है कि सभी जो इनसे संबंधित अधिकारी हैं महीने में कम से कम 1 दिन इनके साथ बैठें, मीटिंग करें और इनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लें। केंद्र और राज्य की जो स्कीमें हैं सफाई कर्मचारियों के लिए वो धरातल पर किस तरह लागू हो रही है, आपने देखा, क्या कहें? देखिए अभी यहाँ पर जो चीजें आ रही है सामने वो मुझे लगता है कि जो कहीं इलेक्शन ड्यूटी है या कहीं किसी उसमें जो संबंधित अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी है, वो यहाँ पर अभी नहीं आ पाए हैं। तो सारी जानकारी मुझे इस बारे में अभी नहीं मिली है, लेकिन मैं पूरी जानकारी मिनट्स यहाँ पर लिखवाए हैं और उसका एक्शन टेकन के माध्यम से मैं इनकी पूरी जानकारी लूंगी। और मैंने बताया है कि इनकी बस्तियों में जाके कैंप लगाकर इनको उन योजनाओं के बारे में बताएं। अभी मैं और सब लोगों को भी बोलूंगी, लेकिन आप लोग भी सब सुन लीजिए कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जिसमें करोड़ों रुपए का जो लोन होता है वो बहुत ही कम ब्याज दर पर इन कर्मचारियों के लिए, इनके आश्रितों के लिए दिया जाता है। 1 लाख से लेके 50 लाख तक की लोन ये लोग ले सकते हैं। और महिलाएं अपना रोजगार चलाना चाहें तो उसमें ये लोग लोन ले सकती हैं। युवा ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, गाड़ी, टैक्सी कुछ भी चलाना चाहें तो उसके लिए लोन मिलता है। सैनिटरी मार्ट या अन्य कोई दुकान वो खोलना चाहें तो उसके लिए लोन मिलता है। बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए लोन मिलता है भारत में 10 लाख रुपया, और विदेश में भेजना चाहें तो 20 लाख रुपया उनको मिलता है। सीवर की सफाई ये बहुत बड़ा एक देश में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। इसमें कि हर कभी भी कोई भी किसी इंसान को उतार दिया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का MS एक्ट कहता है कि किसी भी मानव को सीवर की सफाई के लिए नहीं उतारना चाहिए। मशीनों का युग है, मशीनों से सफाई करवाइए, किसी इंसान को नहीं उतारना है। अगर ऐसा करवाते हैं तो FIR होती है और सजा होने का प्रावधान भी है। तो जो मशीनें इस सफाई के लिए काम आती है वो मशीनों के लिए भी लोन दिया जाता है। निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं अपने कर्मचारियों को इस तरीके की मशीन दिलाइए और उन मशीनों से काम करवाइए।